वक्फ के ताल्लुक से हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें बताया है कि वक्फ क्या है, इस्लाम में उसकी क्या अहमियत है और अब वक्फ तरमीमी बिल सन 24 लाकर उसे किस तरह ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इस बिल के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। पहली 2 वीडियोस को आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, यहाँ से भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए वक्फ तरमीमी बिल सन 24 से रिलेटेड हम इस तीसरी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वक्फ तरमीमी बिल सन 24 के साइड इफेक्ट मजीद क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का नवा साइड इफ़ेक्ट है मुसलमानों के दरमियान भेदभाव पैदा करना। इस बिल में बोर्ड की क़ुव्वत को कम करने और मुसलमानों में भेदभाव पैदा करने की गर्ज से आगा खानी और बोहरा वक़्फ़ बोर्ड के क़याम की बात कही गई है, जबकि यह हज़रात वक़्फ़ बोर्ड के अंदर पहले से मौजूद हैं। शिया वक़्फ़ बोर्ड बनाने के लिए ये शर्त रखी गई थी कि अगर अवकाफ की जायदाद का 15% हिस्सा शिया कम्युनिटी का होगा तब अलग शिया वक़्फ़ बोर्ड बनाया जाएगा, लेकिन मौजूदा बिल में आगा खानी और बोहरा वक़्फ़ बोर्ड बनाने में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई है। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 10वां साइड इफेक्ट है वक्फ सर्वे से सर्वे कमिश्नर को अलग रखना। तरमीमी बिल के सेक्शन 4 के ज़ैली सेक्शन 1 में इजाफा करते हुए लिखा गया है कि किसी भी वक्फ की जांच जो वक्फ तरमीमी एक्ट सन 24 के निफाज के वक्त सर्वे कमिश्नर के पास ज़ेर इल्तिवा है, कलेक्टर के पास मुंतकिल कर दी जाएगी और कलेक्टर रियासती महसूलात के कानून के मुताबिक उसकी जांच करेगा। इस शिक के जरिए उन अवकाफ पर कब्जा करना है जिसका रेवेन्यू हुकूमत को नहीं जाता है, जिसकी जद में बिलखुसूस कब्रिस्तान, मसाजिद और दरगाहें आ जाएंगी। इसी तरह सेक्शन 4 के सब सेक्शन यानी 1A, 2, 3 को हज़फ करके सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात और जिम्मेदारियों को ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन 4 के सब सेक्शन में तरमीम करते हुए कहा गया है कि सर्वे कमिश्नर की जगह लफ्ज़ कलेक्टर शामिल किया जाएगा। वक्फ सर्वे का काम सर्वे कमिश्नर क्या करते हैं, लेकिन इस बिल में सर्वे की जिम्मेदारी भी कलेक्टर को दे दी गई है, जैसा कि सेक्शन 3 के P को हज़फ कर दिया गया है, जिसमें सर्वे कमिश्नर के तकर्रुर की बात कही गई थी। उसे हटाकर दूसरी शिकों के जरिए कलेक्टर को ये इख्तियार दिया गया है, जिसके नतीजे में अब वक्फ बोर्ड भी किसी वक्फ की ज़मीन को या मुतवल्ली हजरात भी किसी वक्फ की ज़मीन को आसानी से वक्फ साबित नहीं कर सकते जब तक डीएम साहिब का कलम ना चल जाए, चाहे उस पर कितना ही अरसा क्यों ना गुजर जाए। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 11वां साइड इफेक्ट है रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 6 माह का वक्त देना। इस बिल में कहा गया है कि तमाम अवकाफ की तफसील उस वक्फ के नाम करदा जायदाद की तफसीलात इस एक्ट के निफाज के 6 माह की मुद्दत के अंदर पोर्टल व डाटा बेस में दाखिल करनी होगी। इसकी वजाहत तरमीमी बिल सेक्शन 36 के सब सेक्शन 10 में बड़े खतरनाक अंदाज से की गई है, जिसमें यह वाज़ेह है कि जो भी जायदाद इस नए कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर असरे नो मांगी गई तफसीलात के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं कराई जाएगी तो उस वक्त के निफाज के लिए कोई भी मुकदमा, अपील या दीगर कानूनी कार्रवाई किसी भी अदालत में न दायर की जा सकेगी, न सुनी जा सकेगी, न शुरू की जा सकेगी, न ट्रायल होगा, न उसका फैसला होगा। अंदाज़ा लगाएं कि हुकूमत की नीयत कितनी ख़राब है और किन किन बहानों से अवकाफ की प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश कर रही है। तरमीमी बिल के सेक्शन 3 में 3B यानी आई का इजाफा किया गया है। उसका मकसद भी रजिस्ट्रेशन की मुद्दत को कम करके अवकाफ की सारी जायदाद को मुतनाज़ बना देना है। यह अजीब सी बात है कि जो सरकार मुलाजिमीन को उसी नाम पर तनख्वाहें अदा कर रही है, वो सरकार 1995 के ज़ाब्ते के मुताबिक जो लगभग 3 दहाइयों का लंबा अरसा है बहुत सारी वक़्फ़ की ज़मीनों का सर्वे नहीं कर सकी, वो 6 माह में मुसलमानों को इस नई ज़ाब्ते के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का कानून बनाने का इरादा रखती है। जो कानून अगर बन जाए खुद ही उलझाने और कई दहाई लगाने के लिए काफ़ी है। सीधा मतलब है कि किसी भी बहाने अवकाफ को गसब कर लिया जाए। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 12वां साइड इफेक्ट है साहिब ज़मीन से मालिकाना हक छीन लेना। यह बिल 300A का वायलेशन है। आर्टिकल 300A में यह कहा गया है कि साहिब ज़मीन को उनकी ज़मीन के कानूनी हुकूक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता जब तक मज़कूरा 7 तरीक़ा कार की इत्तिबा ना कर ली जाए, जिसमें पहले नंबर पर नोटिस का हक, जिसका मतलब यह है कि रियासत साहिब ज़मीन की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेने से पहले उसे नोटिस करे। इसी तरह नंबर 2 पर रखा गया है जिसमें साहिब मामला के एतराज़ात और जज्बात को सुनना है। तरमीमी बिल में कलेक्टर को इस अंदाज से इख्तियारात मुंतकिल किए गए हैं कि वो मालिक कुल हैं और अपनी मर्जी से अपने अंदाज से
तहकीक करके फैसले करने का मजाज है। इसी तरह ये बिल कस्टम लॉ के भी खिलाफ है, जिसके जरिए मुल्क के कानून ने जायदाद की मिल्कियत और उसके तसर्रुफ का हक साहिब जायदाद को दिया है। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 13वां साइड इफेक्ट है बिल के जरिए औरतों के सिलसिले में गलत फहमी फैलाना। इस बिल में मुसलमानों और इस्लाम के ताल्लुक से एक बड़ी गलत फहमी फैलाने की कोशिश की गई है कि हमने औरतों को शक्ति पहुंचाई है, 2 मुस्लिम खवातीन भी मेंबर होंगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये औरतों को वरगलाना है, क्योंकि इससे पहले खवातीन की शिरकत है और एक्ट में पहले से ही मौजूद है। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 14वां साइड इफेक्ट है रियासती हुकूमतों के इख्तियारात मरकजी हुकूमत को देना। बिल में वक्फ के ताल्लुक से इख्तियारात सूबाई हुकूमत से छीनकर मरकजी हुकूमत को दे दिए गए हैं। जैसा कि सेक्शन 3 के AK में कहा गया है कि पोर्टल और डेटाबेस का मतलब मरकज के जरिए और मरकजी हुकूमत के तजवीज़ करदा तरीका बताया गया है, जो सेक्शन 36 में वाज़े है। उसकी वजह से उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला और उसकी राहें लंबी होंगी, मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। वक़्फ़ पर कब्ज़ा करने वालों को रोकना एक लंबे मरहले से गुजर कर मुमकिन हो सकेगा, जो खुद एक मुश्किल अमल है। यह कानून वक़्फ़ प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी प्रॉपर्टी, बिलखुसूस दूसरे मज़ाहिब के प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है? ज़मीन के मामलात में रियासती हुकूमत को इख्तियारात हासिल हैं। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 15वां साइड इफेक्ट है औकाफ के कब्जा करने वालों की सजा में कमी। वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने वालों के लिए 2 साल की कैद रखी गई है और उस पर गैर जमानती दफा नाफिज करने का नज़म था। बिल में कब्जा करने वालों के लिए आसानी पैदा करते हुए इस जुर्म को जमानती बना दिया गया है। सजा भी घटा दी गई है और 1 साल कर दी गई है। इस तरह वक़्फ़ प्रॉपर्टी गस्ब करने वालों की हौसला अफजाई की गई है। चुनांचे बिल के सबसेक्शन 52A के सबसेक्शन I में तरमीम करते हुए कैद बमशक्क़त की जगह सिर्फ कैद रखा गया है। इसी तरह 52A यानी 2 को हटा दिया गया है, जिसमें काबिल सजा दस्त अंदाजी और गैर जमानती होने की बात कही गई है। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 16वां साइड इफेक्ट है वक्फ की हैसियत को एकदम खत्म करने का इख्तियार। बिल में एक्ट के सेक्शन 3 में 4था, 5वां, 6ठा और 7वां इजाफा है, जो बड़ा खतरनाक है, और वो ये है कि वक्फ के जायदाद के बारे में अगर कोई शख्स इख्तिलाफ करते हुए दावा कर दे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये निज़ा कलेक्टर देखेंगे और उसी वक्त से वो जायदाद वक्फ के ज़मरे से निकल जाएगी और वक्फ होने के एतबार से जो अमाल उनमें हो रहे थे सब पर बंदिश लग जाएगी, जब तक कलेक्टर का फैसला वक्फ के हक में ना आ जाए, चाहे उसकी मुद्दत कितनी ही तवील क्यों ना हो। अगर कोई सवाल रखता है कि आया ये जायदाद हुकूमत की जायदाद है या नहीं, तो इस सवाल को उस इलाके के कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जो अपनी सवाबदीद के मुताबिक तहकीकात करेगा और फैसला करेगा कि आया ये जायदाद हुकूमत की जायदाद है या नहीं, और उस जायदाद को उस वक्त तक वक़्फ़ की जायदाद में नहीं दिया जाएगा जब तक कलेक्टर अपनी रिपोर्ट न पेश कर दे। इस बिल के जरिए दर हकीकत मुल्क में फ़िरका परस्ती की आग लगा देना और मुसलमानों को जलील और परेशान करना और पूरे मुल्क में खाना जंगी लाना है। इसी तरह 36 के 7A में यह बात कही गई है कि अगर कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में ये लिख दे कि जायदाद मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुतनाज़ है, तो जायदाद के उस हिस्से का वक्फ के तौर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक मुतनाज़ा मामला किसी मजाज अदालत से हल ना हो जाए। वक्फ तरमीमी बिल सन 24 का 17वां साइड इफेक्ट है वक्फ पोर्टल बनाना और उसमें उलझाने वाले क्लाउज को दाखिल करना। वक्फ की जायदादों को सरकार के ज़ाब्ते के मुताबिक पोर्टल में डालकर रजिस्टर करना होगा। पोर्टल फार्म के कॉलम ऐसे बना दिए गए हैं कि उसे मुकम्मल करना मुश्किल है, और जब पोर्टल पर मौजूद फार्म के किसी भी कॉलम को छोड़ दिया जाएगा तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और जैसे ही एक्सेप्ट कबूल ना हुआ वो जायदाद वक्फ के खाने से निकल जाएगी। मिसाल के तौर पर वक्फ बिल के 2B में यह कहा गया है कि वक्फ की तफसीलात में वक्फ जायदाद के शनाख्त, हुदूदान का इस्तेमाल और काबिज बानी की तफसीलात, क़याम का तरीका और तारीख, वक्फ का मकसद, उनके मौजूदा मुतवल्ली और मुंतजिम की तफसीलात बतानी होगी। सेक्शन 3 के सबसेक्शन के बाद के बढ़ाया गया है, जिसमें दर्ज है पोर्टल और डेटाबेस का मतलब सिर्फ वक्फ असासाजात के इंतजाम का निज़ाम या कोई और निज़ाम है जो मरकजी हुकूमत के जरिए वक्फ और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात, हिसाबात, ऑडिट और दीगर तफसीलात के लिए कायम किया गया हो और मरकजी हुकूमत के तजवीज़ करदा तजवीज़ के मुताबिक हो। अब आप गौर कीजिए कि सदियों से मौजूद वक्फ की जायदाद जिस पर वक्फ के काम भी हो रहे हैं, मज़कूरा तफासिल का फराहम करना कितना मुश्किल है, और हुकूमत
वक्फ की जायदादों को गस्ब करने की राह कितनी आसान कर रही है, क्योंकि बिल में वाज़ेह कर दिया गया है कि सिर्फ उन्हीं जायदादों को वक्फ की जायदाद माना जाएगा जो मरकज़ी हुकूमत के जरिए मुकर्रर करदा ज़ाब्ते के मुताबिक पोर्टल और डेटा बेस पर दर्ज होंगी। तो नाज़रीन इकराम, ये है वक्फ तरमीमी बिल सन 24 के कुछ साइड इफेक्ट, जिनमें से 8 साइड इफेक्ट में पहली 2 वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। इसी तरह से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाकर भी आप उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और 9 साइड इफेक्ट मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं। अब बाकी जो साइड इफेक्ट हैं वो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इस तरह से आपसे गुजारिश है कि इन तमाम साइड इफेक्ट को आप जानें, दूसरे लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करें और वक्फ तरमीमी बिल सन 24 की मुखालफत करके हुकूमत को उनके नापाक अज़ाइम में नाकाम करें। यह हम सबका दीनी और मिली फरीज़ा है। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।